ओ भाई साहब, वेलकम है दोस्तों। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज, वॉर 2 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस ट्रेलर को देखने और एनालाइज करने के बाद अगर मैं इसको एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही बोलूंगा, ये हुई ना बात। हर एक मजा आ गया, एंट्री देख के ही झटका लग गया। लेकिन सबसे बढ़कर बात ये, जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट हुआ आर्तिक रोशन की एंट्री, फिर वो वुल्फ ऋतिक को इस तरह देखता है और ऋतिक भी उसे। भाई वो सीन एक बार थिएटर में लगने दो, थिएटर फट जाएगा सिर्फ उस सीन पर। और मैं तो ट्रेलर देखते ही सोचने लगा, ट्रेलर के स्टार्ट में ही इतना डेंजरस सीन डाल दिया है, आगे क्या क्या होने वाला है। मुझे याद आ गया एनिमल का ट्रेलर, रणबीर कपूर की एंट्री जैसे ही हुई थी और फिर ट्रेलर ने उड़ान भर ली थी। सेम टू सेम वही वाइब वॉर 2 के ट्रेलर में भी है। जैसे ही आर्थिक वाला सीन खत्म होता है, भाई एनटीआर की एंट्री। और एनटीआर को लेकर तो मैं एक बात शुरू में ही बोलना चाहता हूं, मूवी हो या ट्रेलर, एनटीआर की परफॉर्मेंस, एक्शन, इमोशंस सब एक तरफ और उनका डायलॉग डिलीवरी एक तरफ। भाई ये बंदा अपने डायलॉग से हिंदी ऑडियंस को हिलाने वाला है। ट्रेलर में जो डायलॉग है, मैं शपथ लेता हूं मैं वो सब कुछ करूंगा जो कोई और नहीं कर सकता। एक होता है डायलॉग, दूसरा होता है उसे कौन बोल रहा है और कैसे बोल रहा है। अगर डायलॉग अच्छा हो लेकिन उसे बोलने वाला ठीक ना हो तो कोई फायदा नहीं होता। यहां पर एनटीआर ने जिस टोन और अंदाज में डायलॉग बोला है, लिटरली गूज बम्प्स। अब बात करते हैं वीएफएक्स की। ये होते हैं वीएफएक्स भाई, कलर ग्रेडिंग, विजुअल्स, डिटेलिंग देखने का दिल कर रहा था। कई मूवीज में वीएफएक्स इरिटेट कर देते हैं, लेकिन यहां तो सीन दर सीन मजा आ रहा था और मन कर रहा था और देखूं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस ट्रेलर से कोई मिस्टेक निकाल पाएगा। बहुत हैवी लेवल, बहुत नेक्स्ट लेवल का काम किया है और मैंने पहले ही बोला था, एक बार ट्रेलर आने दो, सबको हिलाकर रख देगा और यही हुआ। इस बार वॉर 2 में वाईआरएफ ने काफी कुछ बदला है और सबसे बड़ी बात, ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक। अगर आपने पठान या टाइगर 3 का ट्रेलर देखा हो तो उनके बीजीएम से कंपेयर करो वॉर 2 के बीजीएम को, अलग ही लीग का है। ये पूरी तरह से सूटेड है, जैसे किसी युद्ध का माहौल हो, दो लोगों के बीच फाइट चल रही हो। और एक बात के लिए मैं वाईआरएफ को सैल्यूट करूंगा, ट्रेलर देखकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ऋतिक को ज्यादा फुटेज मिला या एनटीआर को। दोनों को बराबरी से दिखाया गया है, पहले आर्थिक, फिर एनटीआर, फिर एनटीआर, फिर ऋतिक, फिर दोनों का फेस ऑफ। और वो फेस ऑफ, भाई साहब गूज बम्प्स आ गए। और ट्रेलर देखकर यह भी साफ हो गया, मूवी में इनका सिर्फ एक बार फेस ऑफ नहीं होगा, मल्टीपल बार होगा। और उसका रीजन भी ट्रेलर में कहीं ना कहीं हिंट हो गया है। ऋतिक अब रॉ एजेंट नहीं रहा, वो रोग बन चुका है। उसने कर्नल को पकड़ रखा है, कर्नल उस पर थूक देता है। लगता है ऋतिक नेगेटिव रोल प्ले करने वाला है, शायद इस बार विलन है। लेकिन वो विलन क्यों बना, रॉ एजेंट क्यों छोड़ा, ये सब जानना इंटरेस्टिंग होगा। ट्रेलर में एक सीन आता है कियारा और ऋतिक वाला। कियारा रोती है और फिर ऋतिक पर अटैक करती है, मतलब एक्शन में कियारा का भी ट्रेलर में डाला गया है। आप बताओ कमेंट्स में, मैं फिर से देखूंगा ध्यान से। वैसे ट्रेलर ने बहुत कुछ दिखाया और फिर भी बहुत कुछ नहीं दिखाया। ये एक वेल कट ट्रेलर है और सच बताऊं, अयान मुखर्जी से जितनी एक्सपेक्टेशंस थी अब वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। मूवी को असर पड़ेगा और अगर ट्रेलर अच्छा नहीं निकला तो वॉर 2 को नुकसान होगा। लेकिन ट्रेलर बहुत अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा है। एटलीस्ट मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई। आपकी भी हुई या नहीं, कमेंट्स में बताना। ट्रेलर में आपको क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा, जरूर बताना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।